कोरोना वायरस इंसानी जिंदगी के लिए एक और खतरा। चीन में कोरोना वायरस के इंसानी हमले के बाद दुनिया भर में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। चीन के शहर वुहान से फैलने वाली इस खतरनाक वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। सिर्फ सूबा बेटी में 104 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4000 अफराद में इस मर्ज की तशखीस हो चुकी है। इधर अमेरिका में कोरोना वायरस के 5 मरीजों की तस्दीक हो गई है, जिनका ताल्लुक कैलिफोर्निया, एरिजोना और वाशिंगटन से है। हकाम के मुताबिक 100 के करीब मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग जारी है। कोरोना वायरस क्या है, ये कहां से आया और इससे बचना किस तरह मुमकिन है, आज की वीडियो में हम आपको इस मौजी मर्ज के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बुनियादी तज्जिये के मुताबिक वायरस की अफजाइश चमगादड़ों में हुई, लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी इंसानों में मुंतकली किसी दूसरे जानवर का किरदार भी हो सकता है, जबकि एक तहकीक के मुताबिक वायरस की इंसानों में मुंतकली सांप के जरिए से हुई। चीनी माहिरीन का इसरार है कि सांप और चमगादड़ों का फजला हवा में फैलकर सांस के जरिए इंसानों में इस वायरस की वजह बना है, लेकिन दुनिया के दूसरे माहिरीन इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। उनका कहना है कि ये वायरस ऐसे जानवरों से फैला है जो चीनी बाजारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाते हैं। याद रखें कि चीन में ये वायरस वुहान की एक समुद्री खुराक की मार्केट में जंगली जानवरों से फैला। इस मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर मसलन लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए और सांप वगैरह भी फरोख्त किए जाते थे। इस मार्केट को अब बंद कर दिया गया। चीन में सांप, हशरात और चमगादड़ों के सूप और खाने बहुत आम से हैं। एक कयास ये भी किया जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों की यखनी और इनके सूप की वजह से फैला। चीन ने तस्दीक की है कि अब ये वायरस इंसानों से ही दूसरे इंसानों में फैलना शुरू हो गया। अगरचे इस वायरस के अक्सर केसेस वुहान में ही सामने आए हैं, ताहम इस वायरस से मुतासर अफराद चीन के दूसरे इलाकों और दूसरे ममालिक में भी सामने आ चुके। कोरोना वायरस क्या है? माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की निफ्स दर्जन से ज़ायद इक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब इसे खुर्दबीन के जरिए देखा गया तो वो नीम गोल वायरस के किनारों पर ऐसे उभार नजर आए जो अमूमन ताज जैसी शक्ल बनाते हैं। इस बिना पर इन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया गया, क्योंकि लातीनी जबान में ताज को कोरोना कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि वायरस छींकने और खांसने से हवा में शामिल होने वाली बूंदों से फैल रहा है। अब तक इस मुज़र बीमारी के मरीजों की निशानदेही निफ्स दर्जन से ज़ायद ममालिक में हो चुकी, जिनमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, फ्रांस और कनाडा भी शामिल हैं। इंसानों में इस वायरस की निशानदेही सबसे पहले चीन के शहर वुहान में दिसंबर के महीने में की। इससे कबल इस वायरस की मौजूदगी का कोई नामो निशान नहीं पाया जाता था। इस वायरस की अफजाइश में महज चंद दिन लगते हैं। इसकी अलामात फ्लू से काफ़ी मिलती हुई है। यही वजह है कि इस वायरस की तशखीस करना बेहद मुश्किल हो गया। इब्तिदाई तौर पर इससे मुतासर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी होती है, सर्दी लगती है और फिर तेज बुखार चढ़ जाता है। मजीद हालत खराब होने की सूरत में खांसी की वजह से फेफड़ों की सोजिश मौत का सबब बन जाती है। वायरस के जीनियाती कोड से ये मालूम हुआ है इस बीमारी की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हालिया उनको मिलाकर बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जिनमें इंसान मुतासिर हुए हैं। चूँकि ये कोरोना वायरस की एक ऐसी अनोखी किस्म है जो इंसानों में पहले कभी नहीं पाई गई, इसलिए अब तक इसका कोई मौसर इलाज दरियाफ्त ना हो सका, ना ही अब तक उसकी कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन सामने आ सकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक मर्तबा ये वायरस इंसानी खलियों में दाखिल हो जाए तो ये फौरन अपने अंदर तब्दीली पैदा करता है, जिससे ये और ज़्यादा खतरनाक अंदाज में असरअंदाज होता है। कोरोना वायरस से दुनिया इस कदर खौफज़दा है कि एक आलमी कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर कॉन्फ्रेंस के दौरान खांसा तो कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम आलमी रहनुमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कहीं चीनी वजीर को भी कोरोना वायरस तो नहीं। वायरस का हमला इतना शदीद है कि चीनी हुकूमत ने अस्पताल में मौजूद अमला भी अस्पताल से बाहर आने पर पाबंदी आयद कर चुका है।
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور اسکریننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانیوں کو مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ چینی شہریوں کا دونوں ممالک کے درمیان مسلسل سفر اس وائرس کے پاکستان میں پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت لاکھوں چینی باشندے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں جو چین اور پاکستان کے مابین سفر کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے شہری اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت کی طرف سے الرٹ تو جاری کیا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ چین سے شروع ہونے والا لا علاج کرونا وائرس پاکستان تک پہنچ گیا۔ چینی وائرس سے متاثرہ یہ چینی مسافر دبئی سے 21 جنوری کو کراچی پہنچا تھا۔ قومی ادارے صحت کے مطابق چین سے پاکستان آنے جانے والوں کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایئرپورٹس پر خصوصی کاؤنٹر بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وائرس کی ابتدائی معلومات نہ ہونے کے باعث اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس مضر بیماری سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے۔ طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ منہ دھوئیں اور صاف ستھرے رہیں، ہجوم پر جانے والے مقامات سے پرہیز کریں اور ماسک کا انتخاب کریں۔ WHO کے مطابق انسانوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کے بغیر جانوروں کے قریب نہ جائیں اور گوشت اور انڈے پکانے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ٹھیک سے تیار کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان افراد سے دور رہیں جنہیں نزلہ، کھانسی جیسی علامات ہوں۔ 21 جنوری کو فیس بک پہ شائع ہونے والی ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چین میں پھیلنے والا خطرناک کرونا وائرس امریکہ میں تیار کیا گیا۔ 2015 میں تخلیق کیے گئے اس وائرس کو پہلے ایک مریض میں داخل کیا گیا، اس کے بعد اس مریض کے ذریعے سے چین منتقل کیا گیا۔ فیس بک پر پھیلنے والی اس پوسٹ میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، لہٰذا احتیاط کیجیے اور اپنا اور اپنی فیملی کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے بچائے۔ آپ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔